अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। वीडियो का थंबनेल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि गौस पाक की एक अनोखी करामत। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, वीडियो का ये थंबनेल बनाने की वजह ही ये थी कि मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखा सकूं जो कि बरेलवी हज़रात क्लेम करते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में, जिन्हें गौस पाक भी कहा जाता है। उनके बारे में ये क्लेम करते हैं कि जब ये पैदा हुए थे तब ही ये रोज़े के साथ थे। तो यही वीडियो मैं अभी आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। मेरी ज़ुबानी नहीं बल्कि जो उनसे बरेलवियों के बड़े आलिम हैं ना, जिन पे पूरी की पूरी बरेलवियत कायम है, यानी जिन्हें बापा जानी कहा जाता है, जिनका नाम इलियास कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला है, इनके मुंह से पहले मैं ये बयान सुनाता हूँ, फिर हम इसका जवाब देंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें। आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। जब दिन निकला इन्होंने अपनी माँ का दूध ना पिया, तो गोया रोजा रखा इन मानोकर कि आपने मतलब सारा दिन, तो यूँ सारा रमजान इसी तरह गुजारा। दिन को दूध नहीं पीते थे, रात को पीते थे। यूँ आपने रोजे रखे। करामत होती वही कि जो मामूल से हटकर जो बात होती है कि ये वाकई एक अनहोनी सी बात है, ये जनरल होती नहीं है। अल्लाह पाक जो चाहे वो कर सकता है। वो एक दिन के बच्चे को रोजा रखवा सकता है, उसके जहन में डाल सकता है, दिल में डाल सकता है कि दूध नहीं पीना है, तो बच्चे ने नहीं पिया। तो हमारे मुर्शिद गौस पाक जो थे बादर साद वली थे। बादर साद वली उसको बोलते जो पैदाइशी वली हो, माँ के पेट से निकले ही विलायत का ताज पहनकर। बच्चा तो आता रोता हुआ, ये अल्लाह अल्लाह करते आए थे। हम बच्चों में फर्क है कि जैसे ये पैदा हुए तो इनकी जबान पर अल्लाह ये लफ्ज था। मुर्शिदी गौस आजम की। मैं तो बात करूंगा मुसलमान शरीय ना, हम मुसलमान हम मनने वाले सोचने वाले नहीं। ताला शेख पर कादिर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपने पिंगोड़े में ये ऐलान कर सकते हैं, तो हजरत गौस पाक ने अगर रोजा रख लिया पैदा होती तो क्या हो गया इसमें। इस तरह शुकूक और शुबुहात और वसवसे नहीं पालने चाहिए। बात वही है कि ये सब करता कौन है? अल्लाह। अल्लाह पाक कादिर है। जब ये हुआ तो गौस पाक का भी हुआ। अब अगर आइंदा भी किसी और बुजुर्ग का इस तरह होता है तो सिमरन वाले अल्लाह पाक शेख पर कादिर है। और कोई ऐसी बात नहीं है कि ये ना हो। करामत होती वही है कि जो मतलब जिनको अक्ल की कसौटी पर तो परखा नहीं जाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, पापा जानी जो गौस पाक के किस्से कहानियाँ बयान कर रहे होते हैं, जब हम इन्हें कहते हैं कि ये गलत है, ये किस्से कहानियाँ नहीं हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बहुत रुतबा था, उनके साथ ये झूठे किस्से कहानियाँ ना जोड़ो, तो ये कहते हैं कि वो झूठे किस्से कहानियाँ नहीं हैं बल्कि सच्ची कहानियाँ हैं। और इनके साथ जो किताबें मंसूब हैं वो मंसूब नहीं है बल्कि सच्ची किताबें हैं। तो इसका जो इल्ज़ामी जवाब है वो यही है कि अब तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मंसूब जो किताब है, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो कि कहा जाता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब है, उस किताब का नाम है गुनियतुत तालिबीन। ठीक है। अब उस किताब में गुनियतुत तालिबीन किताब के अंदर सफ़ा नंबर 45 से 47 अगर आप सर्च करें ना, तो आपको पता लगेगा कि नमाज का तरीक़ा शेख अब्दुल कादिर जिलानी का क्या था। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नमाज का तरीक़ा भी वही था जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था। और ये वही तरीक़ा है जो बुखारी और मुस्लिम और सियाह सित्ता की किताबों में मौजूद है। यानी रुकू में जाने से पहले दोनों हाथ कंधों तक या कानों तक उठाना, और रुकू से उठने के बाद दोनों हाथ कंधों तक या कानों तक उठाना, और हर ओड रकत में दोनों हाथ कंधों तक या कानों तक उठाना, और दायां हाथ बाएं हाथ पर सीने पर बांधना, और ऊंची आमीन कहना, और जलसा इस्तराहत करना, और तवर्रुक बैठना। ये सारी चीज़ें जो उनसी हैं ना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब गुनियतुत तालिबीन के पेज नंबर 45 से 47 में लिखी हुई हैं। तो मेरा इल्ज़ामी सवाल ये है कि जब आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी की इतनी बड़ी बड़ी करामात मानते हैं, तो फिर उनके नमाज का तरीक़ा क्यों नहीं मानते कि वो भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़े के बिल्कुल मुताबिक था। लेकिन जब हम उन्हें ये बात बताते हैं इन बरेलवियों को, तो कहते हैं कि वो तो हम्बली थे। ओ भाई, जब आपके पीरों के पीर हम्बली थे तो तुम हनफी क्यों हो? और दूसरी बात ये कहते हैं कि जब हम इनसे रफ़ुल यदैन के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि ये मनसूख हो गया। अच्छा चले, मान लिया हमने मनसूख हो गया, तो तुम्हारे इतने बड़े पीर जो कि पैदा होते ही रोज़ा रख के आए, जो कि माँ के पेट के अंदर ही सब कुछ देख रहे थे, और इस सारी दुनिया को बकौल आपके एक राई के दाने के बराबर देखते हैं, क्या उन्हें सारी ज़िंदगी यही नहीं पता लगा कि रफ़ुल यदैन मनसूख हो गया है?
تو میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں، میری یہ بات بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، نو ڈاؤٹ، لیکن ان کو مانتے ہیں تو پھر پورا مانیں نا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی نماز کا طریقہ دیکھیں، میں نے جو ریفرنس دیا ہے اس کا پیج نمبر غنیت الطالبین کا 45 سے 47 تک آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے سرچ کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ جب آپ کو پتہ لگ جائے تو پھر آپ نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 631 کھولنی ہے۔ ان صحابی جو کہ آخری عمر میں جنہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وزٹ کیا تھا، ان کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ پھر انہی سے حدیث آئی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 736 کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع جانے سے پہلے دونوں ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھاتے تھے، اور پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھاتے تھے۔ بخاری میں کندھوں تک ہے اور مسلم میں کانوں تک ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے ضرور ہے، رفع الجدین سنت ہے۔ تو جب آپ بخاری کی تحقیق کریں گے، غنیت الطالبین کی تحقیق کریں گے، تو انشاءاللہ آپ سنت نماز پر آ جائیں گے اور اسی نماز کے طریقے پر آ جائیں گے جو طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔